इकोनॉमी के नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, ट्रिक्स क्या रहनी चाहिए और एक एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए कि नोट्स आपके लिए बेस्ट सूटेबल हों और प्रिसाइज मैनर में आप उन्हें रिवाइज कर सकें। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, ट्रिक्स क्या रहनी चाहिए और एक एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए कि नोट्स आपके लिए बेस्ट सूटेबल हों और प्रिसाइज मैनर में आप उन्हें रिवाइज कर सकें। जस्ट जो हम बाकी वीडियो में करते आए हैं कि बस एक एडवांस ये है कि क्या आप सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए और कंपाइलेशन किस तरीके से है फॉर इकोनॉमिक्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो द सब्जेक्ट बीइंग इकोनॉमिक्स। अब अगर आप इकोनॉमिक्स को देखोगे बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसको आप कॉन्स्टेंट अपडेशन की ज़रूरत रहेगी। इसमें आपको नए नए सोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में से 1 ईयर से ज़्यादा हैं, लाइक फॉर 1 ईयर आपका कोर्स ड्यूरेशन ही हो जाता है, देन आफ्टर दैट अब अगर आप 1 या 1.5 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 1 to 5 ईयर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपडेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आपके नोट्स यहाँ के होंगे, आपने यहाँ भी कुछ सोर्सेज पढ़े होंगे, सेम सोर्सेज आपको यहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे। आपको इकोनॉमिक सर्वे दोबारा करना पड़ेगा, बजट दोबारा करना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक्स विल रिक्वायर योर कांस्टेंट अपडेशन। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे नोट्स को एक आप पेजेस पर ही बनाइए। ओके, लूज शीट्स पर ही बनाइए। डोंट यूज एनी रजिस्टर और एनी बुक सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप बाद में अपडेट करने में जिसमें डिफिकल्टी हो किसी भी तरीके से। तो इसको हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब हम लूज शीट्स पर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं इकोनॉमिक्स को बेसिक 3-4 हेड्स में अगर डिवीजन उसका मान लूँ तो आप देख लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी वाला एक एरिया हो जाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी वाला एरिया हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट यहाँ देख लेंगे, ठीक है, या फिर स्कीम्स यहाँ देख लेंगे। और इसके बाद जो एक लास्ट आपका रह जाता है उसमें आप सब कुछ ये मान सकते हैं कि एनीथिंग आपका बेसिक भी और एडिशंस भी, ठीक है। बाकी इन 3-4 मेन हेड्स को आप यूज़ कर लीजिए। इसको अलग भी बना सकते हो, इसको साथ में भी बना सकते हो, बी इट एनी कैसे भी रख लो, ठीक है। ये ठीक है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 4 हेड्स ले लेंगे, इन चारों हेड्स में डिवीजन करेंगे। अब फिस्कल पॉलिसी हो गई आपकी गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ भी निकाला है, अब बजट आ गया। बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी मेजॉरिटी आपके टैक्सेशंस हैं, कोई नया ऐड हुआ है, कोई डिडक्ट हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, आप उसे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट ही रहता है। मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर ये मेजॉरिटली अगर हम कहें तो हमारा आरबीआई जो भी चेंजेस करेगा इन अकॉर्डिंग्स टू डिफरेंट बैंक्स, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इन लोगों को ये क्या दे रहा है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम वो मेंशन कर लेंगे। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए है, वो हम यहाँ देख लेंगे। कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे एटीएम की टर्म्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि ये रेड लेबल का रेड वाला लेबल, ब्लू लेबल, ऐसे काफ़ी सारे एटीएम के जो नाम है उन पे डिपेंड करता है कि उस एटीएम का या उनका क्या फीचर होगा, वो हम एक बार देख लेंगे। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का फोकस किस चीज़ पे है। अभी वाले अगर हम लोग बजट को उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो हमें पता लग गया रोड का है। इसके बाद हमें पता लग गया ईवी व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस है इनको बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अब इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई स्कीम्स हैं जो मेंशन थी वो भी आप साथ ही साथ ऐड ऑन कर देंगे कि आपको पता लगेगा, ठीक है। ये हमारी अप्रोच है जिसको हमें यूज़ करना है। इसके बाद ये डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट में क्या आ गया, इसके अंदर हम सब कुछ देख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से है,
ओके, फिर लेबर फोर्स में कितनी पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज एन आप देखिए कि मेल कितने एम्प्लॉयड हैं, फीमेल कितने एम्प्लॉयड हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है तो सब उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनकम नहीं है बट अर्निंग हैंड्स एक ही बिजनेस में हद से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। अब नोट्स मेकिंग का तरीका हमेशा सेम ही रहेगा, ये आपको एडिशन करने का तरीका बता दिया गया है। बाकी जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट अप्रोच है द टू साइड डिवीजन, ठीक है, ये फर्स्ट साइड हो जाती है, ये सेकंड साइड हो जाती है। पेपर को दो साइड्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे अपने नोट्स हम लोग बना लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ये स्पेस खाली रहेगी, जब भी अपडेशन आएगी, कोई भी अपडेशन आएगी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। सामने वाली जगह हमारे पास हमेशा खाली होनी चाहिए। यहाँ पे आप कितनी ही एंट्रीज कर लीजिए, कितना ही लिख लीजिए, ये स्पेस हमेशा एक्स्ट्रा एडिशन के लिए ही यूज़ होनी चाहिए, उसके अलावा आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद सेम अप्रोच, इसमें आप सभी कुछ ऐड कीजिएगा, डेफिनेटली स्कीम्स को ऐड कीजिएगा, टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। इकोनॉमिक्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में आती हैं, वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैची फ्रेजेस होते हैं, कुछ कैची टर्म्स होती हैं जो निकल के आती हैं, ठीक है। कोई नए तरीके का टैक्सेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो सब हैं। अब आप कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सब बेसिक पार्ट, एवरीथिंग बेसिक करंट वगैरह सब लिखिए इस साइड पे, और उसके बाद अपडेशन के लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अप्रोच है, बेस्ट है, इफेक्टिव है। अब इसके बाद एक चीज़ और बच जाती है कि हम क्या क्या सोर्स यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। अब अगर हमें अपने नोट्स, अब देखिए आप अपना लेवल, आपको पता होगा किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में आप हैं सब्जेक्ट के। अब इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो भी क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, डू यू हैव एनी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड सॉर्ट ऑफ, कि आपको कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं या तो आपको नहीं आती हैं, ठीक है। अब जो अगर आपको नहीं आती है, अगर आप ये हो तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ टर्म्स आपको बेसिक यहाँ पता लग जाएंगी। 11th-12th की अगर एनसीईआरटीज मैक्रो माइक्रो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको इकोनॉमिक्स का आता है तो ये इतनी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो एक एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग कर लेना। अदरवाइज आप डायरेक्ट मार्केट में इतनी सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं, संजीव सर की एक बुक आती है दैट इज़ गुड, या फिर कोई भी मृणाल की वीडियोस हैं, एवरीवन यूजेस इट, या फिर आपकी खुद की एकेडमी जो प्रोवाइड करती है वो वीडियोस हो गई, आप उनको यूज़ कीजिए, ठीक है, उन सोर्सेज को यूज़ कीजिए। एक बेसिक सोर्स आपका इनमें होगा, ठीक है, ये एक बेसिक सोर्स होगा आपका टू स्टार्ट टू गो थ्रू, ठीक है। अब इसमें आप एडिशंस क्या करेंगे बेसिक के बाद, तो सबसे पहला सोर्स होगा बेसिक, ठीक है, सोर्स 1 बेसिक। इसमें हम सब कुछ लिख लेंगे, जिनको एनसीईआरटी से कुछ फ्रूटफुल मिल रहा है वो लिख लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं वो ही देखना है, बहुत अच्छे से पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन हो और आपको लगे ये बहुत बेसिक है तो वो यहाँ डेफिनेटली डाल दीजिएगा बेसिक के अंडर। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सोर्स 2 पे। सोर्स 2 इज डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे, हर साल आएगा, अपडेटेड आएगा, आपको इसे हर साल अपडेट करना है, इसलिए डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को अपने इन नोट्स में ना ऐड करके, एज इन आप यहाँ पे सिर्फ अपना बेसिक रखिए और इकोनॉमिक सर्वे को आप एक दूसरे पेज पे बनाइए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ा लंबे टाइम तक रहेंगे तो फिर ये मिसमैच काइंड ऑफ हो सकता है, तो इसीलिए दूसरे पेज पे इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को आप मेंटेन कर सकते हैं। देन हैज बजट आपका, ठीक है, सिमिलर वे में इसको भी अलग शीट पे मेंटेन कीजिए, दोनों को साथ भी कर सकते हो, नो इश्यूज। अब जो ये फाइल गई ये है करंट के सोर्सेज क्या हैं, एवरीथिंग, मैगजीन्स,
टीआईबी, जो भी स्कीम उस पे आई, जो भी उस पे अपडेट्स आए, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे, मैगजीन से करेंगे, अपने न्यूज़पेपर से करेंगे, ठीक है? इन दोनों चीज़ों के भी कैची फ्रेजेस वगैरह और टर्म्स वगैरह वो यहाँ पे आ जाती हैं। स्कीम्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेंगी, या फिर पॉपुलेशन से, वर्कफोर्स से वो है इंस्पायर्ड है, किसी ऐसी चीज़ को टैकल कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट देगी, ठीक है? जैसे कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए कोई स्कीम अगर है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो ये सब जो करंट है इनको इसमें रखिए, ये इतना आउटडेट नहीं होगा, इनको इसमें रखिए। अब यहाँ पे सिमिलर चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उनको आपको एक तरीके से ही मेंशन करना होगा, बहुत शॉर्ट ड्रिवन होने चाहिए, बहुत छोटे-छोटे होने चाहिए, फैक्ट्स में होने चाहिए, ताकि आप उसी तरीके से उसको रिवाइज़ करेंगे। बट जो मेंस के लिए आप लोग प्रिपेयर करोगे ना, वो अलग है। तो अब जब यहाँ आपका टॉपिक चल रहा है, आपने सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, इसमें जो प्री बेस है उसको आप हल्का हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप बार-बार भूल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, स्टार मार्क कर सकते हैं। एनीथिंग रेड कलर हाईलाइट थोड़ा बहुत बताने के लिए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 1 डाल के वो क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर इसका ढूंढ के उस आंसर को लिख दो। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी है, अगर ये पास्ट ईयर में रिपीटेड आया है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करोगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने कोर्स में या फिर आपने इन द करंट देख लिए हैं, आपने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी उसमें देख लिया, आपको वो इम्पोर्टेंस का लग रहा है, उसको भी ऐसे ही करके और यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। अब जब ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज अटेम्प्ट हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही डेफिनेटिव बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किस तरीके से आपने उसकी छोटी मोटी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली प्रीलिम्स बेस से, कि क्या पूछा जाएगा, फैक्चुअल आपको पता लग गया, और यहाँ पे आपको आंसर फ्रेमिंग भी पता लग गई कि जब आपने मेंस के हिसाब से पढ़ा है, वो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, उसका आंसर यही के यही है, ठीक है? अब कभी भी आप टेस्ट देने जा रहे हो, आपका कोई इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, आपका मेंस टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, आप बस इसे खोलेंगे, आपने देखा है आज के टॉपिक में मेरे ये 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, उन 4-8 पेजेस को उठा लीजिए, उनको पढ़िए, उसमें टॉपिक में आप प्रीलिम बेस भी पढ़ लेंगे, काफ़ी कुछ फैक्चुअल भी आ जाएगा, जो आंसर राइटिंग में एडिशंस कर देते हैं। और यहाँ भी जो हमारा आंसर है उसमें भी हमने मेन सब पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 से 4 पॉइंट्स बढ़िया, उनको हम लोग याद कर लेंगे और हमारे आंसर बहुत अच्छे लिखे जाएंगे, क्योंकि वो है। कभी भी लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है, सामने इधर जगह है, एडिशंस कर दो, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बहुत आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक्स, हेल्पफुल होगा। जैसे आप कोई मार्जिनल यूटिलिटी का है, कोई ग्राफ है, तो प्लीज़ मेक इट, अब वो ग्राफ बनाइए जिस तरीके का है, उसकी शेप को डिफाइन कीजिए कि ये नेगेटिव है, इनवर्स कर्व है, किस तरीके का कर्व है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सब आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को हर बार अलग से बनाएंगे, इसमें कुछ एडिशंस कर देंगे जो ज़रूरत के हैं, बट अदरवाइज हम इसे अलग से ही रखेंगे, ठीक है? दिस इज़ डन। अब अगर कुछ और यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो दिस शुड बी इनफ, ठीक है? तो हमने मेजॉरिटली क्या डिसाइड किया है कि हम 4 हेड्स में इसको बना लेंगे, और उसके बाद 2 साइड व्यू रखेंगे अपने पेज का, 1 एंड 2, इस तरीके से, इधर और इधर अपडेशन, ठीक है? दिस विल बी द स्कीम आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स मेकिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल टू यू, तो आप इसे इसी तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, और अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प करी है, देन प्लीज़ गो फॉर अ लाइक एंड थम्स अप। ओके, हैव अ गुड डे।